नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज डिजिटल न्यूज चैनल। कटनी जिले के धीमरखेड़ा क्षेत्र के खाद विक्रय केंद्र में हुई यूरिया खाद की कमी, किसान हो रहे परेशान, करना पड़ा चक्का जाम। कटनी जिले के धीमरखेड़ा क्षेत्र में खाद विक्रय केंद्र में लगातार यूरिया की कमी से किसानों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। केंद्र की स्थिति ऐसी है कि किसान रात को 2 बजे से आकर बैठ जाते हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में यूरिया की उपलब्धता न होने के कारण आधे से ज्यादा किसान बिना यूरिया खाद लिए लौट जाते हैं। जहां सरकार एक और किसानों के हित में लगातार कार्य करने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर यह स्थिति सारे दावों की पोल खोलते हुए दिखाई दे रही है। कई किसानों ने डीलर पर गंभीर आरोप भी लगाए, लेकिन जब डीलर से इस विषय में बात की गई तो उसने बताया कि हमारे क्षेत्र में 73 पंचायतें लगती है और पूरा क्षेत्र किसानी पर ही निर्भर है। उसके हिसाब से मात्र 1 गाड़ी यूरिया ही भेजी जाती है, जिस पर लगभग 660 बैग आते हैं, लेकिन यहां और अधिक यूरिया की आवश्यकता है ताकि सभी किसानों को यूरिया खाद और अन्य खाद समान रूप से और सही समय पर दी जा सके, ताकि किसान जो इस देश का अन्नदाता कहलाता है वह भूखा प्यासा परेशान न हो। इस विषय पर हमने वहां की कृषि विस्तार अधिकारी से भी बात की। उन्होंने भी इसी बात को कहा कि हमारे यहाँ खाद की आपूर्ति सही नहीं है, जितनी आवश्यकता है उतनी सरकार भेजती नहीं है। प्रशासन से वहां के ऑल इंडिया किसान यूनियन के महामंत्री कुश प्रसाद ज्योतिषी जी ने भी यह आग्रह किया है कि यहां केवल 1 गाड़ी यूरिया खाद की नहीं बल्कि लगातार 3-4 गाड़ी यूरिया खाद की आवश्यकता है। यदि ऐसा होता है तो किसानों को समान रूप से और सही मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि यह केंद्र जहां बनाया गया है वहां किसी भी प्रकार के स्वल्पाहार और पीने के पानी की कोई व्यवस्था तक नहीं है, अतः किसान यदि रात को 2 बजे से यहाँ आता है तो जब तक उसे खाद नहीं मिल जाती वह बेचारा भूखा और प्यासा ही रहता है। उन्होंने प्रशासन से ये भी कहा है कि जहाँ भी बिक्री केंद्र बनाए जा रहे हैं वहां कम से कम प्रशासन को ये डीलरों को निर्देशित करना चाहिए कि जहां खाद बिक्री केंद्र बनाया जा रहा है वहां पर किसानों को पानी और स्वल्पाहार की पर्याप्त व्यवस्था रहे, ताकि अन्नदाता किसान जो कि पूरे देश का पेट भरता है स्वयं भूखा प्यासा ना रहे। किसानों को यूरिया खाद का इंतजार करने के लिए दिखते हैं ना हो। सुनिए क्या कहा किसान यूनियन नेता कुश प्रसाद ज्योतिषी, कृषि विस्तारक अधिकारी अश्विनी पटेल और खाद के डीलर विजय मांझी ने। जनता की आवाज न्यूज पास तक ये सूचना भिजवाई जाए कि हमको माल और चाहिए, क्योंकि ये 73 पंचायत का क्षेत्र है। ये तहसील धीमरखेड़ा में 73 पंचायतें हैं, इतने में 1 गाड़ी में काम नहीं चल पाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर कम से कम 2-4 गाड़ियाँ जरूर भिजवाई जाएँ, ताकि ये 73 पंचायत की पब्लिक और किसान जो है परेशान ना हो। बार बार 3-3 बजे रात के लोग यहाँ आकर के बैठते हैं और आने के बाद भी उनको न टोकन मिल पाता न खाद्य मिल पाती है, और बेचारे शाम के भूखे प्यासे यहाँ से चले जाते हैं। इसलिए यहाँ न कोई साधन है, न कोई दुकान है, न कुछ है। इसलिए ये व्यवस्था कम से कम 2-4 गाड़ियों की जरूर की जाए, ताकि 2-4 गाड़ी माल यहाँ पर यूरिया का और DAP का ये भिजवाया जाए। आपका नाम? हमारा नाम कुश कुमार ज्योतिषी, ग्राम सिमरिया। तो मैडम, ये जो खरीदी के जिस टाइप का यहाँ पब्लिक वायलेंट हो रही है और हल्ला मचा रही है, आरोप लगा रही है कि यूरिया का विक्रय 2 नंबर से कर दिया जाता है और हमें जो किसानों को यूरिया मिलना चाहिए उनके हक में वो मिल नहीं पा रही, इस विषय में आपका क्या कहना है? जी, इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगी कि SDM मैडम के निर्देशानुसार हमारी यहाँ ड्यूटी लगी है, जिसमें हम किसानों के हित के लिए, ताकि किसानों को मिल सके खाद और ये, इसके लिए टोकन वितरण और लाइन पंक्तिबद्ध तरीके से टोकन वितरण का कार्य हमारे थ्रू होता है, और उसी के अनुसार फिर जो जिनके पास टोकन रहता है उनको किसानों को शांतिपूर्वक खाद वितरण किया तो आपकी जो यहाँ ड्यूटी लगाई गई है तो मुख्य रूप से किस कार्य की लगाई गई है? हमारी ड्यूटी टोकन वितरण और किसानों को शांतिपूर्वक टोकन से खाद उपलब्ध कराने के लिए। जैसा आप देख रही हैं यहाँ का ऐसा उपलब्ध कराते हैं सुबह। इसके बावजूद ही मैडम यहाँ आंदोलन हो गया, इसमें क्या कहेंगे आप? वो ऐसा है कि देखो, जो टाइम है, जो शासन की रूल्स रेगुलेशन है कि वो जो मशीन से POS मशीन के थ्रू वितरण होता है खाद यूरिया DAP का, और वो अभी मशीन में स्टॉक नहीं अवेलेबल हो पाया था, उस कारण थोड़ा सा डिले हुआ, क्योंकि स्टॉक मिलेगा तभी वितरण हो पाता है। और फिर भी किसानों के हित के लिए कि जैसा संभव हो सके उसके लिए जिले से बात करके जल्द से जल्द चढ़ाया गया और जैसा नहीं, अब जैसे किसान है, इस देश का अन्नदाता है, तो और आप लोग कृषि विस्तारक अधिकारी है जैसा आपने बताया, तो जिस टाइप से यहाँ अनियमितता और स्थिति 1000 किसान यहाँ खड़ा होता है, हम अगर एक बोरी भी दें तो हम पुजा नहीं पा रहे हैं।
माने कुल मिला के ये है कि खाद जो हमें मिल रही पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। लगभग 40 से 50 गांव का किसान यहाँ डबल ला का सिंगल विक्रय केंद्र है। आपका कहना आपके हिसाब से जो किसान बोल रहा है वो क्या झूठ? किसान तो बिल्कुल शुद्ध झूठ है। हाँ। वो तो बोलेगा, अब जिसको नहीं मिलती वो बोलेगा। और बाहर लोग जो बोले हैं कि 2-2 बजे रात से खड़े हुए हैं, तो 2-2 बजे रात को मैं थोड़ी दूंगा सर। मेरा टाइम है 10 बजे से 5 बजे तक का दुकान। अगर आप 2 बजे से यहाँ खड़े, हाँ वो बिल्कुल सही है कि आज तो मैं जब उठा मेरी नींद खुल गई, मैं देखा तो कम से कम 200 किसान यहाँ खड़े थे। आपने सूचना भी नहीं लगाई काहे की सूचना सर? कि वितरण करना है? नहीं, वितरण हमने वो सूचना लगाई थी कि आज वितरण करने का आदेश हमको प्राप्त नहीं था, क्योंकि मशीन पे वो लोड नहीं हुई थी यूरिया। आज कल ही हमको सब आदेश वगैरह भी मिले हैं कि आपको मशीन पे ही अब वितरण किया जाना है। अच्छा, अब इसके बाद जब हमको भैया इसमें सब अधिकारियों से वार्तालाप हुई, कटनी बात हुई, डीडीए साहब से बात हुई, तब उन्होंने वो सब हमको इस बात की आपने जानकारी चालू किया। इस बात की आपने जानकारी अधिकारियों को नहीं दी कि 2 बजे से यहाँ चक्का जाम करके आदमी पब्लिक खड़ी हुई है? अरे सुबह हमें जब हमने वो सूचना लगाई करीब 7 बजे, तो लोग यहाँ भड़क गए, चक्का जाम कर दिए। फिर हम 112 से पुलिस को बुलवाए, तब कहीं जाके फिर वो यहाँ का चक्का जाम बन गया। आखिर ऐसी स्थिति यहाँ निर्मित क्यों हो